सर्वांनी पाठीमागे म्हणायचा प्रयत्न करा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्दे। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी ऋषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इथे नित्यानंदच्या नंतर जो प्रभू शब्द आलाय ना, ती प्रिंटिंग मिस्टेक आहे, तर तो शब्द उच्चारायचाच नाही, त्याच्यावर तुम्ही काट मारू शकता। हे तुमचं प्रत्येकाचं बुकलेट आहे। हे अगदी पहिल्या पानापासून तुम्ही वाचायला हवं घरी गेल्यानंतर, म्हणजे तुम्हाला कळेल की हे जे काही आपल्या मूल्य शिक्षणाचा किंवा वर्गाचा जो सिलेबस आहे तो कशा प्रकारे बनवला आहे, कुणी बनवला आहे, कुठून बनवला आहे आणि त्याची मान्यता काय, या सगळ्या गोष्टी आपल्याला पहिल्या पानापासून ज्यावेळेस आपण वाचायला घेऊ त्यावेळेस आपल्या लक्षात येईल। आता आपल्याकडे वेळेचा खूप अभाव आहे, त्यामुळे आपण पहिल्या पानापासून मी वाचत नाही आहे, पण तुम्ही घरी गेल्यानंतर वाचा। वाचल्यानंतर तुम्हाला जे प्रश्न असतील ते तुमचं एक स्वतःची तुमची नोटबुक असली पाहिजे। तो मी हिंदीतूनच बोलतो, पण ते माताजींच्याही लक्षात येणार नाही, माताजींच्या लक्षात येणार नाही, मी हिंदीतूनच बोलतो। तो आपके पास आपका एक डायरी होना चाहिए कि जिसमें आप वो जो भी आपकी क्वेश्चंस है आप लिख सकते हो, जो भी आपको लेना है क्लास में वो सारी चीज़ें आप ले सकते हो। ये बुकलेट और ये डायरी आपके पास हमेशा रहनी चाहिए जब भी आप आ रहे हैं। एक चीज़ अभी इसमें जैसे ये मंगलाचरण है, उसके बाद नरसिंह प्रणाम है और उसके बाद प्रसाद प्रार्थना है।
ये सीक्वेंस बुक का दिया है। अब इसमें सबसे पहले जो है ना, हम कुछ चीज़ें समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो इस्कॉन भक्त प्रहलाद स्कूल या BPSS संडे स्कूल चलाता है, इसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम लोग ये एक्टिविटी कर रहे हैं, या यहाँ पर हम लोग सेवा क्यों कर रहे हैं, क्या कारण है इसका। तो सबसे पहले मतलब जैसे कि ये स्कूल को चलाने में या ये जो नैतिक मूल्यों का जो क्लास है ये चलाने में, चलाने के 7 उद्देश्य, तभी आपके पास नोट डाउन होना चाहिए। वीडियो तो रिकॉर्ड हो रहा है। तो सबसे पहली जो बात है कि बच्चों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास होना चाहिए। प्रायः हम लोग स्कूलों में देखते हैं तो स्कूलों में इसके ऊपर इतना जोर नहीं दिया जाता है। वो सिर्फ बुकिश चीज़ें पढ़ाएंगे, गणित, मराठी, हिंदी, हिस्ट्री पढ़ाएंगे, लेकिन उनके लाइफ में जो वैल्यूज़ चाहिए वो वैल्यूज़ को डेवलप करने के लिए कोई ऐसा मतलब माध्यम वहाँ पर नहीं है। अभी अभी वैल्यू एजुकेशन स्कूल में चालू हुआ है, लेकिन जहाँ तक हम लोग देखते हैं कि वो वैल्यू एजुकेशन भी जैसे लिया जाना चाहिए वैसे नहीं लेते, एफर्ट्स नहीं लेते कोई। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है कि बच्चों में नैतिकता और आध्यात्मिक मूल्य उनमें जगाए जाए, क्योंकि बच्चों की ये उम्र ही ऐसी होती है कि आप जो डालोगे वो उसको ले लेंगे। यही उनका उम्र है। एक बार बड़े हो गए तो फिर कुछ काम का नहीं। लेकिन अब ये उम्र 6 से 12 यानी ऐसा 5 से 12 ऐसा उम्र है कि आप जो उनको दोगे वो लेंगे और वैसे वो आगे चल के बनेंगे। इसके लिए हमारा जो पहला उद्देश्य है स्कूल का वो है कि हमको बच्चों में नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का विकास करना। दूसरा हमारा उद्देश्य क्या है कि हर व्यक्ति में, हर जीव में भगवान के प्रति प्रेम, या जिसको हम कृष्ण भक्ति या कृष्ण भावना बोलते हैं, वो विद्यमान रहता है, चाहे छोटा हो या चाहे बड़ा हो, उसमें वो रहता है हर एक में। तो उस सुप्त कृष्ण भावना का विकास करना बच्चे में, उसको भगवान कृष्ण की ओर बढ़ाना, ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य हमारे भक्त प्रहलाद स्कूल का। तीसरा उद्देश्य कि बच्चों में सामाजिक जिम्मेदारी का एहसास तैयार है कि जिस घर में, जिस समाज में हम लोग रहते हैं, उनके प्रति हमारा कुछ तो देना है, उनके प्रति हमारी कुछ तो जिम्मेदारी है, उसका विकास करना, बच्चों में वो गुण डालना, ये इस स्कूल का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य। चौथी चीज़ कि बच्चों में सहिष्णुता और मैच्योरिटी, जिसको प्रगल्भता, उसका विकास करना। आजकल हम देखते हैं बच्चे लोग बात बात पर लड़ पड़ते हैं, गुस्सा होते हैं, यानी उनमें सहिष्णुता नाम का गुण दिन ब दिन कम हो रहा है। इसका कारण क्या है? ये अपना एक रिसर्च है, वो कहता है कि एक बच्चा अपने जन्म से उम्र के 5 साल तक लगभग 15,620 हिंसा के दृश्य देख चुका होता है। 15,620 मारा काटी, खून खराबा, ये दृश्य वो टीवी पर कहीं ना कहीं वो देख चुका होता है। तो ऐसी अवस्था में उसमें क्रोध स्वाभाविक रूप से बैठ ही जाएगा। इसीलिए हम लोग देखते हैं कि बच्चे लोग बात बात पर लड़ पड़ते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। माता पिता के साथ भी उनका कई बार वैसे ही बर्ताव रहता है, उनको थोड़ा कुछ बोलेंगे तो वो एकदम अग्रेसिव हो जाते हैं। तो उनमें सहिष्णुता गुण कैसे लाया कि बड़े मैच्योरिटी के साथ, प्रगल्भता के साथ वो अपने बड़ों से कैसे व्यवहार करें, माता पिता से कैसे व्यवहार करें, समाज में उनको कैसे रहना है, इन गुणों का उनमें विकास करना। ये इस हमारी कक्षा का कहिए या हमारे स्कूल का कहिए, क्लास का, ये एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। 5वीं चीज़ कि बच्चों के अच्छे चरित्र के निर्माण। हम जो कथाएं, कहानियाँ बच्चों को सुनाते हैं, उसका उद्देश्य क्या है?
शिवाजी महाराज को क्या बचपन से तलवार की शिक्षा नहीं दी जीजा माता जी? उन्होंने ऐसी कहानियाँ कथाएं उनको सुनाई कि जिनके चरित्र अच्छे थे। हाँ, स्वाभाविक रूप से उन्होंने उन चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया और वो वैसे बन गया। उनका चरित्र आज भी हम लोग नमन करते हैं। जितने भी बड़े बड़े महापुरुष हम लोग देखते हैं तो उनकी यही हकीकत है। इसीलिए कहा जाता है कि बच्चों की पहला गुरु उनकी माँ होती है। पिताजी बाकी सब बाद में आते हैं, लेकिन पहली माँ होती है। तो ये बच्चों का चरित्र के निर्माण पर जोर देना ये एक हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य है। छठा कि बच्चों में सद्भावना को विकसित करना। सद्भावना यानी किसी के प्रति या हर व्यक्ति के प्रति अच्छी भावना, अच्छी इच्छा रखना। आज हम देखते हैं कि किसी बच्चे के पास अच्छा पेन होगा तो कई बार हमारा बच्चा चुपचाप वो पेन अपने साथ लेकर आता है। इसको सद्भावना नहीं कहता। तो ये अच्छी सद्भावना उसमें सही से विकसित करना, ये हमारा एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है यार। और एक जिम्मेदार नागरिक वो कैसे बन सकता है, उसके दृष्टि से प्रयास करना, ये हमारे कक्षा का, ये हमारे क्लास का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। और सातवां और अंतिम है कि सामाजिक कौशल उसका विकास करना, समाज में मिलजुल कर कैसे रहे। सिर्फ मैं, मेरा मोबाइल, मेरा रूम, आजकल ऐसे ही होगा। बाकी हाँ, बस उतना ही सर्कल के बाहेर जाते नहीं है। ज्याला आपण मराठीत मला काही त्याचं काही कळू नये। लेकिन जो सामाजिक कौशल में चीज़ क्या है कि एक दूसरे के साथ संवाद कैसे किया जाए, कम्युनिकेशन स्किल कैसे होते हैं, स्टेज डेयरिंग उसको कैसे आती है, एक दूसरे के साथ सहयोग कैसे करना चाहिए। समस्या हो सकती है, जब 4 लोग एक साथ आते हैं तो वहाँ पर समस्या होती है। 4 लोग जब एक साथ आते हैं तो समस्या भी साथ में आ जाती है। लेकिन उस समस्या को हमको कैसे फेस करना चाहिए, ये जब बचपन से ही बच्चों को इन गुणों का विकास कराना, कथाओं के माध्यम से, मूल्यों के माध्यम से आना एक कक्षा का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है। तो ये 7 उद्देश्यों को लेकर हमको चलना है। इसमें जैसे बच्चों का रोल महत्वपूर्ण है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण रोल हम लोगों का, जो पढ़ाने वाले टीचर हैं उन लोगों का बहुत ज़्यादा उसमें रोल है। तो कई बार मैं सुनता हूँ हमारे बच्चे कहते हैं पापा कहीं आमचे टीचर आते हैं स्कूल में, वो कुछ देते हैं ब्लैक बोर्ड पर, फिर बैठ जाते हैं मोबाइल। तो फिर बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चे वही सीखेंगे। आमचे टीचर पण असंच कहते हैं। यानी एक टीचर ऐसा आदर्श होना चाहिए कि बच्चे घर पे आने के बाद ये कहे कि नहीं, हमारे टीचर ऐसे नहीं करते, हमारे टीचर ऐसे करते। और बच्चे अच्छी चीज़ों को सीखने की कोशिश करते हैं। तो ये आधीच खूप आवाज आहे यांचा। हम जो अध्यापक हैं, हम अध्यापकों के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें, देखिए ये जो हम लोग कर रहे हैं स्कूल की बात, ये एक सेवा है, समाज की सेवा कहिए, उसको ये कहिए कि बाद में प्रभुपाद जी की सेवा है, भगवान की सेवा है। किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, किसी जीव को भगवान से जोड़ना, उसको भगवान की कथा सुनाना, ये सेवा है। और जब हम सेवा करते हैं
उस सेवा के बदले में कुछ अपेक्षा करते हैं, वो सेवा है। अंग्रेजी में सर्विस और हिंदी में सेवा, दोनों शब्दों में फर्क है। सर्विस दैट मीन्स वी आर एक्सेप्टिंग समथिंग, हमको कुछ चाहिए, पैसा चाहिए, सम्मान चाहिए, कुछ चाहिए हमको उसके बदले, तो वो सेवा नहीं है। सेवा मतलब उसके बदले में मुझे कुछ नहीं। हमारा ये सेवा जो भी हम यहाँ पर समय दे रहे हैं बच्चों के लिए, मंदिर के लिए, ये बिना मूल्य सेवा है। पहली चीज़ ये हमको समझना चाहिए। दूसरी चीज़ कि जब हम बच्चों के यहाँ पर मतलब क्लास के लिए आते हैं तो ये ज़रूरी है कि हमारी वैष्णव वेशभूषा होनी चाहिए। साड़ी पहने, तिलक लगाए, ये ज़रूरी है। वेस्टर्न कल्चर, वेस्टर्न ड्रेस तो नहीं है, कोई भी हो। अभी कैसे है, जो हमारे जो भक्त लोग माता जी पहले से कई सालों से हैं, वो इन चीज़ों को जानते हैं, लेकिन अभी हमारे यहाँ पर नई नई शुरुआत है, तो हमको उतने मैच्योर टीचर्स तो अभी तक नहीं मिल पा रहे। तुलसी प्रिया माता जी काफ़ी दूर रहते हैं, वो हर संडे यहाँ पर आना उनके लिए भी संभव नहीं। उनका गाइडेंस होगा, लेकिन चलाना हमको पड़ेगा। तो जो कुछ चीज़ें हैं, तिलक लगा कर आना, वैष्णव वेशभूषा में आना, जो भी अध्यापक हैं उनको ये आवश्यक है, क्योंकि बच्चे हमारी ओर देखेंगे, उनके माता पिता हमारी ओर देखेंगे, तो एक अलग विश्वास उनको उत्पन्न हो जाता है। तीसरी और महत्वपूर्ण चीज़ हम लोगों के लिए, यानी अभी हम लोग यहाँ पर सेवा करने वाले 4 माता जी हैं, आप लोग 4 लोग हैं। चारों के लिए समय की पाबंदी बहुत महत्वपूर्ण है। ऐसे नहीं कि हम क्लास कह रहे हैं 5 बजे और हम आ रहे हैं 6 बजे, वो गलत इम्प्रेशन। बच्चे भी गलत सीखेंगे, वो कभी समय की ये नहीं सीख पाएंगे। ये हमेशा होना चाहिए कि बच्चों के पहले टीचर उपस्थित है। कुछ समय के बाद आप देखोगे कि बाद में टीचर से पहले बच्चे आएंगे, फिर वो खुद सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे, वो खुद सारी चीज़ें करेंगे, लेकिन पहले टीचर को एक कदम आगे बढ़ाना पड़ेगा। क्या बच्चा लेट ही आएगा, लेकिन क्लास 5 बजे तो मुझे 4:30 बजे जाना है, मैं उनसे पहले। तो ये समय की पाबंदी, देखिए हमारे आचरण से, बोलने से ज़्यादा इम्पैक्ट हमारे आचरण का होता है, बिहेवियर का होता है। बोलना आदमी इतना ध्यानपूर्वक नहीं सुनता, लेकिन आचरण की ओर सबका ध्यान होता है। हाँ, कैसे चलता है, कैसे बोलते हैं, कब आते हैं, कब जाते हैं, इसके ऊपर सभी का ध्यान रहता है, और वो उसी से सीखते ज़्यादा। तो बच्चों के लिए ज़रूरी है। चौथी चीज़, टीचरों का आपस में जो व्यवहार है वो प्रेम पूर्वक होना चाहिए, आदर पूर्वक होना चाहिए। कई बार हम स्कूलों में देखते हैं बच्चे घर में आकर, मुझे भी बच्चे हैं, काय करायचं, मुलांना शिकवायचं, फक्त आमच्याच नाही तर अजून जे कोणी येतात त्यांना संस्कार। लेकिन जब चीज़ें स्पष्ट क्लियर होती है तो उसमें और भी क्लियरिटी आ जाती है, इसीलिए हम इन चीज़ों को कर रहे हैं। अभी जहाँ तक 2-3 क्लास में सुने, लेकिन वो क्लास बच्चों के साथ डीलिंग कैसे होनी चाहिए इस पर जा रहा है, और वो बहुत अच्छा है कि कैसे हमको बच्चों को हैंडल करना चाहिए। माता जी जो बता रहे, उनका अनुभव काफ़ी बड़ा है, लेकिन हम अपने लिए भी कुछ समझना हमारे लिए ज़रूरी है। यानी जो हमारे अध्यापक हैं, वो जब भी आपस में बात कर रहे हैं तो मराठी ज्याला आपण म्हणतो आवाज बोलना पाहिजे, अरे तुरे बात हमको अजय जी से ही करना चाहिए, क्योंकि आपको बच्चे लोग देख रहे हैं, बाकी लोग देख रहे हैं। तो शिक्षकों का या अध्यापकों का आपस में प्रेम पूर्वक और आदर पूर्वक व्यवहार बहुत महत्वपूर्ण है।
नहीं तो अगर शिक्षक ये कहेंगे अरे तू काल आली नव्हतीस आज मी आले, तो फिर उसका इम्पैक्ट बहुत ही अलग होता है बच्चों को। तो ये हमको ध्यान में रखना चाहिए। जब भी हम बच्चों से संवाद करते हैं तो बड़े ही धीमे तरीके से, शांति से और प्रेम के साथ करना चाहिए, गुस्से से नहीं। गुस्से से बच्चा दूर चला जाए, वो बाद में डरेगा हमारे पास, कितनी भी बदमाशी करेगा वो, लेकिन जब हम उनके साथ बात कर रहे हैं तो फिर हमको घरी आपण आपल्या मुलांना बदलून करतो काही उलटे पलटे करतो, लेकिन उसके कारण फिर बच्चे लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। बच्चों के साथ हमारा आदान प्रदान शांति से और प्रेम पूर्वक। अब क्योंकि हम सभी नए हैं, अभी आप माता जी कितना माला करते हो, जब कितना माला करते हो, 1 माला करते हैं। आप कितना माला करते हो? 9 करते हैं। आप 2 माला करते हैं। अब भी स्टार्ट 4-5 एकादशीपासून दुसऱ्या माळेवर आल्या, त्या आधी एकच करत होत्या ना, आता या एकादशीला त्यांना मी म्हणलं वाढवत जाणार नाही। अरे वा, छान। प्रत्येक एकादशी त्याचं लहान बाळ पण आहे, त्यामुळे तसं जमेल तसं म्हणलं 2 तरी तुम्ही फिक्स ठेवा रोजच्या, बाकी तुम्हाला अभी देखिए जो हम पढ़ा रहे हैं उस तत्व को पहले हमको समझना भी उतना ही ज़रूरी है, हमको पालन करना उतना ही ज़रूरी है। हमको एक कथा गांधी जी के बारे में पता होगी। एक माँ उनके पास चली गई, बापूजी मेरा बेटा बहुत शक्कर खाता है, मीठा बहुत खाता है, उसको आप कुछ बताइए, आप बताएंगे तो वो मानेगा। तो गांधी जी बोले अपने अगले हफ्ते आओ। अगले हफ्ते वो अपने बच्चे को लेकर गए। तो गांधी जी ने कहा कि बेटा देखो बेटा, शक्कर नहीं खाना चाहिए, शक्कर खाने से हमारे दांत खराब हो जाते हैं, स्वास्थ्य बिगड़ता है, तो शक्कर खाना छोड़ दो। तो वो माँ कहने लगी बापू अगर यही बताना था तो मुझे 1 हफ्ता वेट क्यों करवाया आपने, क्यों मुझे रुकाया? आप उस दिन भी यही बात बता सकते थे, मुझे लगा आप कुछ तो अलग बताने वाले हो, इसके लिए मैं 1 हफ्ते के बाद आपकी राह देखी और बाद में आपके पास आ गई। बात ऐसी है कि 1 सप्ताह पहले मैं भी शक्कर खाता था, अब जब मैंने शक्कर छोड़ा तब मुझे अधिकार है दूसरों को बताने का कि आपको शक्कर नहीं खानी चाहिए। नहीं तो मैं जप नहीं कर रहा हूँ और बच्चों को कहूँगा कि आप जप करो। कई बार ऐसे होता है, माता पिता भक्त नहीं होते लेकिन उनको लगता है मेरा बेटा राम के जैसा होना चाहिए। कैसे होगा? नहीं होगा। अगर बेटा राम के जैसा चाहिए तो हमको कौशल्य और दशरथ बनना पड़ेगा ना। लेकिन ये चीज़ हमको समझना ज़रूरी है। इसलिए जो हम बच्चों को जब सिखा रहे हैं, जो हम प्रार्थनाएं सिखा रहे हैं, उसका अभ्यास हमको भी करना पड़ेगा, स्टेप बाय स्टेप, आहिस्ता आहिस्ता। उसकी समझ हमको भी करनी पड़ेगी, नियमों का पालन हमको भी करना पड़ेगा आहिस्ता आहिस्ता। तभी हम बच्चों को भी बता पाएंगे, उनको जीवन में परिवर्तन ला पाएंगे। कि अब जो छठी बात है, जब भी हम क्लास में आएंगे तो क्लास में हमको प्रिपरेशन करके ही आना। कई बार हम लोग कहते हैं ना कि कथा तो बताना है तो उसको क्या पढ़ना है, लेकिन उसका प्रिपरेशन, ये जो सिलेबस दिया है उसको पढ़िए, उसको समझिए, पढ़िए समझिए और उसके बाद में क्लास में, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसे नहीं होना चाहिए कि हम लोगों ने पढ़ा नहीं और हम क्लास दे रहे हैं। अब हमारे पास ज़्यादातर मराठी बच्चे रहेंगे तो मराठी बच्चों के लिए पसायदान, शुभम करोति, ये सारी चीज़ें बच्चों को हमें उनसे करवा के लेनी पड़ेगी। भगवद गीता के श्लोक, शाम का जो दिव्या दिव्या
उपकार, ये सारी जो चीज़ें हैं वो बच्चों को हमें सिखानी पड़ेगी और वो ज़रूरी है। हो चालेल ना? नहीं, आता कसं आहे, अब इसमें कैसे होगा कि स्टार्टिंग में अगर हमारे बच्चे मराठी है सब तो आप मराठी से ले लो, लेकिन अगर 2-4 हिंदी आ गए तो फिर आपको हिंदी करना पड़ेगा, तो बाद में हिंदी करना। पहिले 2-3 रविवार आम्हाला थोडं मराठीत आम्ही थोडीशी मुलांची ओळख वगैरे हळूहळू मग हिंदी तो करू शकतो। तो जो भी तुकाराम महाराज जी का जो प्रसाद के लिए प्रार्थना है, उदरभरण नोहे जाने जो यत्न कर्म, वो करवा के लेना बच्चों से। फिर हमारा जो ईश्वर का जो बंगाली में प्रार्थना प्रसाद प्रार्थना है वो करवा के लेना। अब शुरुआत में बंगाली प्रार्थना करवा के लोगे तो लोगों को अलग लगेगा, तो मराठी में लीजिए और ये मराठी चीज़ें करिए, वो ज़रूरी है। और जब जैसे बच्चे आहिस्ता आहिस्ता सेट होंगे उसके बाद उनको नरसिंह प्रार्थना, लेकिन ये नरसिंह प्रार्थना आपको हर क्लास में लेना है, तो बच्चे सीखेंगे। अभी उसका हम अगले संडे से क्या करेंगे, आने वाले उसका लैमिनेशन एक 8-10 बना के लेंगे, सारे जो ये प्रेयर्स है और बच्चों को आप दे सकते हो। 2-3 बच्चे ले कंट्रीब्यूट करके वो पढ़कर आपके पीछे वो दोहरा सकते हो, बोल सकते हो। तो इस प्रकार अभी लास्ट टाइम हमने क्लास चालू किया था, लेकिन जगह नहीं था बैठने के लिए, बरसात के कारण हमने बंद कर दिया और फिर से ये सारा क्रिएट बनते बनते हमको टाइम हो गया। अभी हम लोग चालू करेंगे, तो अभी इसमें कोई मतलब व्यत्यय ही नहीं रहेगा, वो चलता रहेगा। अभी उसके लिए सेपरेट जगह है, जैसे यहाँ पर हमारा सत्संग चलेगा उसी समय वहाँ पर क्लास चलेगा। जैसे माता जी ने कहा कि प्रारंभ में कुछ समय उनकी माएँ बैठना चाहती है, बैठने दीजिए उनके बच्चों के साथ पहचान बढ़ाइए, उनके साथ बात कीजिए। अब ये सभी की जानकारी तो है कि हम लोग साल के 1200 रुपये लेते हैं, यानी महीने में 100 रुपये। हम महीना 100 रुपये ये रखा क्यों है उसको समझिए। वैसे इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब हम किसी चीज़ के लिए कुछ पे करते हैं ना, तो हम लोग मुफ्त में भी हम लोग कर सकते हैं, क्या लगेगा उसके लिए, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं होता, फिर लोग उसको कचरा कर देते हैं। तो ये ज़रूरी है कि हमको वो चार्जेस उनको बताना है, और वो 6 महीने में एक बार मतलब 600 रुपये अभी दिया 6 मंथ का, फर्स्ट टर्म का, बाद में 600 वो चलेगा, या 3-3 महीने का दिया वो चलेगा, लेकिन हमको वो उनसे लेना है। क्यों लेना है? ताकि उनको उसका महत्व पता चले, भैया पैसा दिया है तो मुझे बच्चे को ले जा, नहीं तो फिर आज गया अगले संडे नहीं आया, फिर उसके अगले संडे वो चलता रहेगा। और फिर हम लोग उनके पीछे उतना स्टेशनरी लगाएंगे, ड्राइंग के लिए उनको पेपर्स लगेंगे, सारे चीज़ें लगेगी, वो तो हमको प्रोवाइड करना ही है, तो कहीं ना कहीं उसको भी हमको मैच करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो इसमें अभी आपको कुछ पूछना है या कुछ बोलना है तो फिर अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लास का टाइम टेबल हमारा कैसे रहेगा, क्लास कैसे चलेगा प्रॅक्टिकली। 3 घेऊ शकता, 6 घेऊ शकता, जर 6 आधी 6च म्हणा, हां 1 नको, एक केलं ना की लोक त्याला सिरियसली घेतात, हां कमीत कमी हां भरू शकतात। और कुछ अभी कल से अभी जो कल से हम लोग चालू करेंगे, तो सबसे पहले हमको चाहिए कि हमारे एक टेबल काउंटर यहाँ पर। आप जिनके छोटे बच्चे हैं, माता जी लोगों से आप मिलिए, बात कीजिए, और पहले बच्चों को आने दीजिए। यहाँ पर जो डिस्टर्ब करते हैं बच्चे लोग, आप उनको लेकर बैठ जाइए, स्टार्टिंग में उसको आने दीजिए। मतलब कई बार ऐसे होता है कि नहीं पैसे दिया है, हाँ 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 बराबर। तो कुछ समय के लिए 1 महीने के लिए हो सकता है हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएं, अनाउंसमेंट कर देते हैं।
ताकि यहाँ का डिस्टर्बेंस कम होगा, वहाँ बच्चे और आपका प्रैक्टिस होगा। हाँ। ये मेन चीज़ है, आपका भी प्रैक्टिस होगा। तो कल वैसे हम लोग अनाउंस करेंगे, ग्रुप पर भी अनाउंस करेंगे, लेकिन उसके बाद में ओनली उन्हीं को एंट्री रहेगा जिनका रजिस्ट्रेशन है, नहीं तो फिर वो हमको हैंडल करना गड़बड़ हो जाएगा। कभी कोई आ रहा है, बच्चे अगर कंटिन्यू पहले दिन आया हुआ बच्चा कंटिन्यू अगर आएगा तो वो कुछ सीख पाएगा। फ्री में रखेंगे तो क्या हो गया, मैं आज आ रहा हूँ, अगले संडे नहीं आ रहा हूँ, फिर 1 महीना नहीं आऊँगा, फिर कभी तो आ जाऊँगा। प्रेजेंट ही लेंगे ना हम। हाँ, प्रेजेंट ही तो रहेगा, प्रेजेंट ही तो रहेगा। लेकिन इसीलिए जब वो कुछ देंगे तो उनके माता पिता भी उनको रेगुलरली ला के छोड़ेंगे। अभी हम लोग ये जो क्लास का टाइम टेबल है ये इस बुक में पीछे दिया है, तो इस टाइम टेबल के हिसाब से ही हमको अपना क्लास चलाना है। अभी प्रारंभिक में हमारे पास हो सकता है माला नहीं है, तो कोई 2-3 बच्चों के पास अगर माला दे दो, बाकी सब पीछे दोहराएंगे। वो बड़ी वाली 108 वाली माला नहीं, माँ जब अगर आप कर रहे हो तो 54 मनी। नाहीतर आम्ही मोबाईलवर टायमर लावला. हां आता 6 वाजून 10 मिनिटं झाले. हां आपण 10 मिनिटं जप करूया. हां तर मग आम्ही बरोबर मग आणि आमच्या मागे हां एक सोबत म्हणतात ते होऊ शकतं. अगदी तसंच जे सामूहिक आणि सामूहिक मंगलाचरण नरसिंह प्रार्थना ही घ्यायची, ते याच्यामध्ये आहे ती घ्यायची. आणि ते म्हणतात तुम्हाला म्हणता येतं ना हां त्यांना येते, थोडी बहुत त्यांना येते. आता त्याच्यानंतर आता हे हां अच्छा नाही, तो गुरुमंत्र म्हणजेच ही मंगलाचरण प्रार्थना दिलेली आहे. म्हणजे हे गुरूंना केलेली प्रार्थना आहे. तर तुम्ही जर वाचला त्याचा अनुवाद, तर माझा जन्म अज्ञानमय अंधकारात झाला होता, परंतु माझ्या आध्यात्मिक गुरूंनी प्रकाशमय ज्ञानाने मला दृष्टी प्रदान केली आहे आणि मी त्यांना सादर प्रणाम करतो. हा त्याचा अर्थ झाला. डायरेक्ट आपण म्हणजे काय म्हणतात त्याला गुरुमंत्र नाही देतो, शेवटी मुलं आहे. त्यामुळे एक प्रातिनिधिक जो गुरुप्रणाम मंत्र असतो तो हा कोणी म्हणू शकतो. मग कदाचित काय म्हणतात ना, त्यांच्या घरी कोणी वेगळे गुरु असते, तर मुलांना सवय असतं ना, कोणी स्वामी समर्थांना गुरु म्हणून स्वीकारतो, कोणी गजानन महाराजांना स्वीकारतो. आता हा मंत्र असा आहे की तो कोणी जरी म्हटलं तरी त्याचा जो गुरु आहे तो त्याला त्याचा प्रणाम पोचतो. पण ज्यावेळेस आपण म्हणतो भक्ती वेदांत स्वामीन इति नामिने, त्यावेळेस तो प्रणाम यांनाच गेला, तो दुसऱ्या कोणाला नाही गेला. आलं लक्षात. मग हा जो आहे प्रभुपादांचा जो प्रणाम आहे तो हळूहळू नंतर पुढे जसं मुलं रुळतील, त्यांच्या गोष्टी लक्षात येतील, आवड निर्माण होईल, मग त्यांना आपण त्या गोष्टी देऊ शकतो. तर हे सामूहिक मंगलाचरण और नरसिंह प्रार्थना 10 मिनट के लिए, फिर सभी बच्चों के साथ एक माला जप. लेकिन अभी देखिए इसमें सबसे पहले आप लोगों का जिम्मेदारी क्या है कि क्लास चालू होने से मतलब आप जब वहाँ पर होते हो सब बच्चे एक साथ आ गए क्लास में, सभी बच्चों को मंदिर में ले आना, उनको भगवान का दर्शन करवाना, फिर दंडवत प्रणाम कैसे करते हैं, बच्चियां हैं तो बच्चियों को कैसे करना चाहिए, पंचांग प्रणाम, अगर बच्चे हैं तो उनको पूरा अष्टांग प्रणाम करना चाहिए, ये आपको सिखाना पड़ेगा. कैसे अब हो सकता है उनको प्रणाम मंत्र बोलना नहीं आएगा, तो वो सिर्फ हरे कृष्ण महामंत्र बोलें, प्रणाम करें. ये उनको एक साथ लेकर आइए. उनको पहला प्रणाम यहाँ पर होगा, दूसरा प्रणाम वहाँ पर होगा, ऐसे प्रणाम आप उनको सिखाइए. ये आपके क्लास का पहला एक्टिविटी हुआ कि हर संडे बच्चे एकत्रित आ गए, उनको लेकर जाना, उनको प्रणाम करना.
1 संडे, 2 संडे, 3 संडे, 4 संडे, कोई एक बच्चा होगा वो फटाक से सीख जाएगा। फिर नेक्स्ट मंथ से उस एक बच्चे को लीडिंग दीजिए। तुम्हारा एक्टिविटी क्या है, सबको लेकर जाओ, प्रणाम करवाओ, उनको प्रणाम सिखाओ और उनको वापस यहाँ पर लेकर आओ क्लास। दैट मीन्स वी डेवलपिंग लीडरशिप क्वालिटी। वो सबको साथ में लेगा, सबको साथ में लेकर आएगा, प्रणाम करवाएगा, उनको बताएगा, सिखाएगा। कम्युनिकेशन स्किल तो पहले आपको उसने देखा है, कोई एक बच्चा ऐसे चूज़ करना ये आपका जिम्मेदारी। अब वो सबसे पहले ये दर्शन करवाना, फिर अब दर्शन के पश्चात जब हम वापस क्लास में आते तो क्लास में आने के बाद फिर ये जो शेड्यूल है क्लास का, ये हमको फॉलो करना है। एक माला जप हुआ, पहले मंगलाचरण हुआ, नरसिंह प्रार्थना, एक माला जप हो गया, फिर आपापल्या वर्गात जाणे म्हणजे आता हे नाशिकमध्ये एज वाईज मुलांचे क्लासरूम्स आहेत वेगवेगळे, त्यामुळे त्यांनी ते तसं दिलं आहे, आपापल्या वर्गात जाणं म्हणजे मुलांना त्या आपापल्या एज ग्रुपच्या ठिकाणी वर्गात जाण्यासाठी तेवढा वेळ लागतो, म्हणून तो दिले। फिर बाद में आगे आने वाले 15 से 20 मिनट गीता का एक श्लोक। देखिए हर अपने इसके पाठ के पहले हमको एक गीता का श्लोक दिया है। जैसे पहला जो पाठ है उसमें गीता के पहले अध्याय का 15वां श्लोक दिया है, जो बच्चों से हमको प्रोनाउंसिएशन करवा के लेना है, उसका अनुवाद उनको बताना है। अनुवाद आप बोलोगे, आपके पीछे बच्चे बोलेंगे, श्लोक आप बोलोगे, आपके पीछे बच्चे बोलेंगे। अभी इसमें नरसिंह प्रार्थना, मंगलाचरण अपना यूट्यूब पर सब अवेलेबल है। मंगलाचरण इस्कॉन बोल दो, वो सब आ जाएगा, आपको ट्यून आ जाएगा, बोलना आ जाएगा। नरसिंह प्रार्थना इस्कॉन बोलिए, आपको ट्यून के साथ वीडियो आ जाएगा। मतलब ये इतना आसान है सारे चीज़। तो ये हुआ फिर आपका श्लोक पठन का था। फिर उसके बाद जो 20 मिनट है वो आपको स्टोरी टेलिंग, कथा बताना। अब कथा बताने के बाद यहाँ पर उन्होंने वीडियो और गृहपाठ दिया 10 से 15 मिनट, वो करना है। अब गृहपाठ का मतलब क्या है इसमें, कि जो कथा हम बच्चों को सुना रहे हैं वो कथा बच्चे लोगों को वापस भूलने के लिए बोला कि अभी चलो आप सुनाओ, क्या आपने सुना, क्या आपने समझा, इस कथा से आप क्या समझे, क्या सीखे। ये बच्चों का हमारा आदान प्रदान होना चाहिए। उसके लिए हमको 10-15 मिनट देने चाहिए। एक हम कथा सुना रहे हैं 10-15 मिनट के लिए, उनका 10-15 मिनट कि भाई वो क्या सीखे और इस कथा से क्या शिक्षा है, सीख है, वो तो कथा के अंत में दिया गया ही, तो वो बच्चों को समझाना। फिर आगे जो है वो अलग अलग प्रकार के खेल बच्चों के साथ। अभी यहाँ पर हर लेसन के बाद खेल कौन सा लेना है उस समय वो भी बताया है, तो वो थोड़ा आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। आप देखिए पहला जो लेसन है वो उन्होंने नींबू चमचा वहाँ पर दिया, तो बच्चों को वो नींबू चमचा वो तैयारी करना पड़ेगा, वो लाना पड़ेगा। हाँ वो लाना पड़ेगा, हाँ घेणार हाँ ते वो वैसे आप तो वैसे अभी मतलब ये नींबू चमचा है, ये नींबू चमचा है, अभी इस बार तो इसको आप अगली बार करेंगे। या हम ये कर सकते कि हम लोग मैनेज भी कर सकते हैं नींबू और चमचा। आपण काय शिरप 4 कोणाला उभे करायचे, 4 ग्रुप करायचे, आपण तो वो हाँ तो आप कर सकते हैं। इसमें क्या होगा, फिर हर लेसन का जो खेल है वो अगले लेसन में जाएगा, पहले का दूसरे को जाएगा, दूसरे का तीसरे में जाएगा, वो आपको मैनेज करना है। हाँ कोई दिक्कत नहीं। अब जो गृहपाठ है, जो होमवर्क है, वो ड्राइंग का होमवर्क है। अभी ड्राइंग के होमवर्क में आपका सेवा क्या रहेगा कि जैसे अभी ये चित्र दिया है यहाँ पर लाकुड़ तोड़ा लकड़हारे का जो चित्र दिया है, हाँ इसको अगर आप गूगल में बोलोगे तो वो चित्र देगा, उसको डाउनलोड कीजिए, ग्रुप में भेजिए। मतलब अभी कल के रविवार को अगर आपको ये ड्राइंग करना है, लेना है, तो उसको आप चित्र को डाउनलोड कीजिए, वो ग्रुप में भेजिए। अपने यहाँ पर प्रिंटर है, बताइए आपको 10 प्रिंट चाहिए, 20 प्रिंट चाहिए,
वो तैयार है। तो अभी क्लास शुरू होने के पहले एक चित्र हम निकाल के दे देंगे, तो वो क्या है ना, मतलब कल के लिए ये मैं करवा के देता हूँ, कल के लिए मैं आपको ये करवा के नहीं देता नहीं, अभी कितने बटन आए हैं हाँ। वो उस हिसाब से हम लेंगे, तो क्लास शुरू हूँ। होने चलेगा। तो एक ऑन एन एवरेज हम लोग 10 पेजेस निकाल के दे देते हैं, है ना? हाँ नहीं, तिथे वहाँ पे करके लेना। पेंटिंग करायचं म्हटलं तर त्याला कलर त्यांना सोबत आणायला लावा, त्यांना सोबत आण. हां उद्या नाही आणणार, उद्या नाही आणणार. उद्याचा दिवस त्यांना घरी द्या, उद्याचा दिवस त्यांना हवं तर घरी द्या. तर नेक्स्ट टाईम कसं येताना मग त्यांना इन्स्ट्रक्शन द्या की तुम्ही कलरसोबत घेऊन या. दरवेळेस आपण ड्रॉइंग करणार, चित्र काढणार, छोटी वही घेऊन या. तो ये अब उसके बाद बच्चों का एक सामूहिक कीर्तन एंडिंग. नाही तिथे मुलांचं एक 10 मिनिटाचं कीर्तन घेऊन सगळ्यांचं छोटं, आणि तोपर्यंत तुमचे 7:15 7:30 होतात. त्यावेळेस मग मुलांना घेऊन गौर आरतीमध्ये डायरेक्ट इथे संध्या आरतीमध्ये आणायचं. मग इथे आल्यानंतर जसं मुलांना आपण पाहिलं, मुलांना शिकवतात कसं नृत्य केलं पाहिजे, काय केलं पाहिजे. मग तसं तुम्ही पुढे त्या मुलांना नृत्यासाठी तुम्ही मुलांना पुढे घेऊन शिकवता. हां ते तुम्ही जर ह्याच्यावर आपण तुम्ही आपल्या यूट्यूबवर टाकलं हरे कृष्ण कीर्तन इस्कॉन, वेगवेगळ्या ट्यून अनेक प्रभूजींच्या महाराजांच्या येतील. त्यातली जी आपल्याला सोपी वाटते ती आपण घ्यायची, किंवा त्याच्यापेक्षा अजून सोपं सरळ यूट्यूबवर लावायचं. एक JBL आहे आपल्या इथं, ब्लूटूथ कनेक्ट करायचं, कीर्तन चालू व्हायचं, तुम्ही म्हणायचं. यात तुम्ही शिकाल, मुलंही ॲटोमॅटिकली म्हणतील, त्यांनाही ते कीर्तन बघायला हार्मोनियम आहे आपल्याकडे आहे. हो आणि जेवढे मला शिकवले सगळे भजन म्हणजे आतापर्यंत जेवढे भजन सगळे कृष्णाचे. हरे कृष्ण, जय जय रामकृष्ण हरी, अच्युतम केशवम, त्याच्यानंतर हे आता श्रीकृष्ण गोविंद हरे हां दुपारी तुम्हाला कधी वेळ असेल, दुपारी 10 वाजल्यापासून ते 1 वाजेपर्यंत माताजी लोक इथं सेवेला असतात. त्या वेळेत तुम्हाला कधी वेळ आहे, तुम्हाला प्रॅक्टिस करायची, तुम्ही येऊ शकता, हार्मोनियम यूज करू शकता. तुमचा हार्मोनियम आहे तुमच्याकडे, तुम्ही इथे येऊन प्रॅक्टिस करू शकता. आतमध्ये रूममध्ये हार्मोनियम ठेवलेला असतो. माताजी लोक असतात, 1:30 वाजता मंदिर बंद होतं, मग 4:30 ला. तर इव्हिनिंगला तुम्हाला हवं असेल, इव्हिनिंगला कोणी ना कोणी सेवेला असतो, तुम्ही येऊन प्रॅक्टिस करू शकता. माताजी लोक तुम्हाला यायचं असेल तुम्ही येऊ शकता. तो काही म्हणजे त्याच्याबद्दल काही आता कुणाला काही प्रश्न शंका शंकर आहे, हां जोपर्यंत